ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सोनी निगम से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यसभा में जोर देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार देश में गांव, गरीब और किसान के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। राज्यसभा में आज संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए श्री तोमर ने कहा कि किसान यूनियनों के साथ कई बार की वार्ता के बावजूद किसी भी यूनियन ने ऐसा कोई प्रावधान नहीं बताया जो उन्हें लगता है कि विवादास्पद है। कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि कानून किसानों को एपीएमसी मंडियों के बाहर भी अपनी उपज बेचने की अनुमति देते हैं। उन्होंने कहा कि खुले बाजार में किसानों को मंडियों के करों का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों के हितों की रक्षा के लिए नए कानूनों के प्रावधान किसानों को अनुबंध से बाहर जाने की अनुमति देते हैं। श्री तोमर ने कहा कि सरकार किसानों की आय को दुगना करने के लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध है और नए कृषि कानून उसी को प्राप्त करने के लिए बनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश देश में अब तक कोविड-19 का सर्वाधिक टीकाकरण करने वाला राज्य बन गया है। प्रदेश में 6,43,000 से ज्यादा लोगों को टीका लगाया जा चुका है। राज्य में सप्ताह में 2 दिन बृहस्पतिवार और शुक्रवार को कोविड टीकाकरण किया जा रहा है। कल एक दिन में 1,25,000 से ज्यादा स्वास्थ्यकर्मियों को टीका लगाया गया। टीकाकरण के कुल लक्ष्य के 75% स्वास्थ्यकर्मियों ने टीका लगवाया। प्रदेश में आज से अग्रिम पंक्ति के कर्मियों का टीकाकरण शुरू हो गया है। राजधानी लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश और पुलिस आयुक्त डीके ठाकुर ने कोविड का टीका लगवाया। उन्होंने कहा कि टीका लगवाने के बाद वे पूरी तरह स्वस्थ हैं और लोगों को टीकाकरण के प्रति किसी भी प्रकार की आशंका नहीं रखनी चाहिए। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे अपने परिवार के स्वास्थ्य के लिए टीकाकरण कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लें। गोरखपुर में टीकाकरण अभियान के तहत आज अपर पुलिस महानिदेशक दावा शेरपा, मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर और जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन सहित कई अधिकारियों और कर्मचारियों को कोविड के टीके लगाए गए। टीका लगवाने के बाद अधिकारियों ने कहा कि कोविड वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है और इससे डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और अपनी बारी आने पर टीका लगवाने की अपील की है। इस बीच टीकाकरण से छूट गए स्वास्थ्य कर्मियों के लिए 12 फरवरी को टीका लगवाने का अंतिम अवसर होगा। देश भर में अब तक 49,59,000 से अधिक लोगों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 5,09,000 से अधिक लोगों को कोविड के टीके लगाए गए। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बताया कि निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के स्वास्थ्य केंद्रों पर टीकाकरण किया जा रहा है। मंत्रालय ने कहा कि 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 61% लोगों को टीका लगाया गया है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड संक्रमण के 163 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 323 लोग स्वस्थ हुए हैं। राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 4,462 रह गई है। प्रदेश में कल कोविड के 1,12,413 नमूनों की जांच की गई। अब तक कुल 2,84,53,058 नमूनों की जांच की जा चुकी है। भारत में कोरोना वायरस का पहला मामला सामने आने के बाद से ही आकाशवाणी देश के नागरिकों के बीच कोविड-19 के बारे में जागरूकता फैलाने की अगुवाई कर रहा है। आकाशवाणी ने पिछले वर्ष मार्च में एक विशेष लोक संवाद कार्यक्रम कोरोना जागरूकता श्रृंखला शुरू की थी। इस कार्यक्रम की 300वीं कड़ी आज प्रसारित की जाएगी। इस फोन इन कार्यक्रम में आज नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया और नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल कोविड वैक्सीन से संबंधित लोगों के प्रश्नों के उत्तर देंगे। श्रोता आज रात 9:30 बजे से विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। फोन नंबर है 1800-115-767। प्रदेश के कई जनपदों में बीती रात से रुक रुक कर वर्षा होने के समाचार है। गोरखपुर, अयोध्या, कुशीनगर, बस्ती समेत पूर्वांचल के कई हिस्सों में आज बादल छाए रहे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर पिछले 24 घंटे के दौरान तेज वर्षा दर्ज की गई। वहीं मथुरा समेत कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी हुई। मौसम विभाग ने बताया है कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से वर्षा के हालात बने हैं। राज्य में कल भी कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। इसी के साथ क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।